आइए इस सवाल को हल करते हैं। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 9:10 है, तो ए और बी की आयु 8 वर्ष बाद 9:10 है और 4 वर्ष बाद 12:13 हो जाता है। ठीक है, तो आयु वाली सवालों में हम अंतर देखते हैं। 9 और 10 का अंतर कितने का है? 1 का। 12 और 13 में अंतर कितने का है? 1 का। ठीक है, तो ठीक अंतर समान है। तो हम देखते हैं 9 से 12 हो गई, यानी कि 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 8 4 12, 8 प्लस 4 12 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। हमसे पूछा है कि यदि उसकी आयु सी की आयु पूछी है तो ए की निकाल लेंगे अपन, वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? यानी कि 4 वर्ष में 1 यूनिट बढ़ जाता है, तो 8 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? 2 यूनिट। तो यानी कि ये 9 से 11 और ये हो जाएगा 11 12, जी अनुपात हो जाएगा। तो 11 अब इनका अंतर कितना है? 11 और 11 12 हो जाएगा। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 गुणे 4 यानी कि 44। ठीक है, तो जो ए की आय निकल आई, ए की आयु बराबर हो जाएगी 44। तो सी की आयु हो जाएगी 44 प्लस के ये 6 वर्ष अधिक है जी, तो हो जाएगा आंसर 50। आंसर 50 आ जाएगा अपना। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ये ए है, ये बी है। 7 वर्ष पहले था, यानी कि 7 साल पहले, 4:5। फिर 8 वर्ष बाद आयु 9 और 10 हो गई, कितने? 8 साल बाद। अंतर 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है। ठीक है, अंतर समान है। तो हम देखते हैं आयु जी 4 से 9 हो गई, यानी कितनी बढ़ गई? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू 8 7 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गई, ये 15 ईयर है। ठीक है, अब हमसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योगफल। तो 7 साल पहले उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना था? 5 4 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 तिया 27। ठीक है, अब 7 साल पहले था जी, तो 7 साल बाद तो 27 में अपन लोग 14 जोड़ देंगे, तो 41 ईयर हो जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। 14 इसलिए जोड़ा क्योंकि 7 साल इसके और 7 साल इसके, दोनों के 7 साल मिला के 14। ठीक है, 41 आंसर आ जाए। अगला सवाल हल करते हैं। दो शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है? अगर मूल किराया 18,000 रुपये है, इसका मतलब क्या है कि जी 9 यूनिट की वैल्यू 18,000 रुपये है और बढ़ोतरी पूछी, यानी 9 से 11 हो गया, कितना बढ़ गया? 2 यूनिट बढ़ गया। तो 2 यूनिट की निकालनी है। 9 दूनी 18, 2000, जो हो जाएगा 2000 गुणे 2, यानी कि 4000।
ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं अपन। आइए इस सवाल को पढ़ते हैं। ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर का अनुपात 11:1 है। बी और सी के वेतन का योग और उनके वेतन का अंतर भी 11:1 है। अगर ए का वेतन सबसे ज्यादा और सी का वेतन सबसे कम है तो बी का वेतन क्या होगा, जबकि उनका कुल वेतन 1,82,000 रुपये है। देखिए इस सवाल को हल करते हैं। अपन को दिया है ए और बी के वेतन का योग, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 11/1। इसी तरीके से बी प्लस सी और बी माइनस सी बराबर दिया है 11/1। इनको अपन हल करेंगे। एक बार ए तो जे आ जाएगा 1 और 11 में से 1 जाएगा 10A बराबर 1B, 11B जी जुड़ जाएंगे तो 12B हो जाएंगे। तो 2 पंचे 10, 2 छक 12, यानी कि 5A बराबर 6B। तो A/B बराबर आ जाएगा 6/5। इसी तरीके से B/C भी आ जाएगा, ये दोनों बराबर है ना, तो B आ जाएगा 6/5। अब अपन A/B/C निकाल लेंगे। A/B/C निकाल लेंगे। A/B/C निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? A का 6:5 है और जी 6:5 है, तो 6 का इसमें गुणा करेंगे। 6 पंचे 30, 6 छंग 36, ये 30 आ जाएगा। ये 36 पचम 25, यानी कि ABC का जो रेशियो है A/B/C का रेशियो आ गया 36:30:25। इनका योग कर लेंगे अपन। इनका योग आ जाएगा 91, यानी कि 91। तो 91 की वैल्यू आ जाएगी अपनी 1,82,000। अपन को निकालने हैं बी का वेतन। बी का वेतन है 30, तो 30 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, जिससे कट जाएगा 2 बार में 2000 हो जाएगा। 30 गुणे 2000, आंसर आ जाएगा 60,000। जी अपना आंसर हो जाएगा 60,000 अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। P/3, Q/5, R/2। तो P + 2Q + 3R, P + Q + R का मान ज्ञात करना है अपन को। तो जब इस तरीके से दिया रहता है तो P/Q/R, इसका अनुपात 3:5:2 है होता है। जब इस तरीके से दिया हो तो P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 5, R की वैल्यू 6। इस वैल्यू को अपन यहाँ रखेंगे। इसमें जब P की जगह 3 रखेंगे तो 3, और Q की जगह 5 रखेंगे, 5 दूनी 10 और +3 13 हो गए। 3 दूनी 6, 13 और 6 ये आ जाएगा 19, और 5 3 8, 2 10 ये आ जाएगा 10। इसका मतलब अपना आंसर हो जाएगा A। ठीक है, 19:10 आ जाएगा, तो अपना आंसर A हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं।
तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर अनुपात 2:3:4 हो जाता है। तीन संख्याएं हैं 1:2:3। जब इनमें अपन 5 जोड़ देते हैं तो अनुपात 2:3:4 हो जाता है। हम देखते हैं कि इसमें कितने की वृद्धि है, 1 की। इसमें कितने की वृद्धि है, +1 की। इसमें कितने की वृद्धि है, +1 की है। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। सबसे छोटी संख्या पूछी गई है यानी 1 यूनिट की, तो अपना आंसर हो जाएगा 5। 5 आंसर हो जाएगा अपना। अगले सवाल को हल करते हैं। ग्यारह संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो लघुत्तम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मतलब 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है वो अपन से। तो जैसे 11 संख्याओं का औसत 36 है तो योग कितना होगा, 11 संख्याओं का योग, 11 संख्याओं का योग हो जाएगा 36 × 11 बराबर 11 × 33 330 और 11 छक्का 66 330 प्लस के 66 396 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से 9 संख्याओं का औसत, 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 34 × 9। तो 9 × 27 270, 9 × 36 270 और 36 306। इनका अंतर 0 और 9। इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 संख्याएं हैं इनका योग 90 आ गया तो 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू आपकी 90 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18, 1 यूनिट की वैल्यू 18 आ गई। तो 2 यूनिट की पूछी है तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 36। हमारा आंसर हो जाएगा डी, 36 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है, उनका अनुपात 7:12 है। इनमें छोटी संख्या बताइए। तो हम इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। 7 का मान पूछा है तो 7 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। जे होगा, नहीं होगा, जे हो सकता है, जे 7 से कट जाएगा, जे भी हो सकता है, जे 7 से नहीं कटेगा, जे नहीं हुआ। यानी अपने पास 2 ऑप्शन है। ठीक है। तो इसको हम सॉल्व भी करेंगे, ऐसा नहीं। तो 7 और 12 है, इनका गुणनफल 7 और 12, उनका अनुपात 7 के अनुपात में है। तो हम मान लेते हैं 7x × 12x, 12 सत्ते 84 x²। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1344। ठीक है। इसको अब हमें निकालना क्या है, 7 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। ये काट देंगे इससे हम। बारह से काट देंगे, 12 सत्ते 12 12 दूनी 36, 12 से ही कट जाएगा, 12 सत्ते 84। ठीक है जी, 12 और 12। ठीक है। ये 4 का भाग इसमें 7 का भाग चला जाएगा, 7 7 6 42 16। x² बराबर आ जाएगा 16। तो x बराबर आ जाएगा 4।
ठीक है, हमने पूछा छोटी संख्या, तो 7 गुणे 4 बराबर 28। 28 हमारा आंसर आ जाएगा। 28 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 35:39 है। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों को औसत 740 है तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? औसत दिया है हमें 740, यानी कि बॉयज प्लस की गर्ल्स का योग कितना हो जाएगा? 740 गुणे 2 बराबर 1480। ठीक है, और हमें जो अनुपात दिया है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 35:39, यानी कि 9 5 14 60, 60 और 14 74 यूनिट की वैल्यू है जी। लड़कों की संख्या पूछिए, लड़कों की संख्या है 35, तो 35 यूनिट की वैल्यू निकालनी है जी। 74 इसका दुगना है, 20 हो जाएगा। 35 गुणे 20 यानी कि 700 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला हल करते हैं सवाल। इस सवाल को देखते हैं। 67.5 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को, दो प्रकार के चावल हैं। एक है 67.5 रुपये पर किलोग्राम और दूसरा है 60 रुपये पर किलोग्राम चावल। जीबी चावल है। ठीक है, इस सवाल को हम अनुपात से भी लगाएंगे, रेशियो से भी हल कर सकते हैं और मिश्रण एलिगेशन भी इसमें लगा सकते हैं। पहले अनुपात से लगाते हैं इस सवाल को। देखिए, हम मान लेते हैं कि 67.5 रुपये किलोग्राम वाले चावल की वैल्यू x है, मात्रा, और 60 रुपये वाले अपन ने y खरीदे, y किलोग्राम, जी x किलोग्राम खरीदे। ठीक है, हमें उनका औसत मूल्य 64 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त होता है। तो औसत मूल्य निकालेंगे अपन। औसत मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 67.5x प्लस के 60y बटे x प्लस के y, इसकी वैल्यू है आपकी 64। ठीक है, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 67.5x प्लस के 60y बराबर 64x प्लस के 64y। तो ये 64 इसमें से घट जाएंगे तो ये 3.5x बचेंगे। ठीक है जी, 60y इधर 64 में से घट जाएंगे तो 4y बचेंगे। तो x अपॉन y बराबर आ जाएगा 4/3.5। ठीक है, 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो 4/7, 7/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चले जाएंगे, 7 नीचे हो जाएंगे, यानी अनुपात 8/7 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा अपना जे। ठीक है, एलिगेशन से लगाएंगे इसको। एलिगेशन से लगाते हैं तो उसमें 67.5 और 60 जी अपन को दिया है 64 जी, निकालते हैं अपन। तो 64 में से 60 घटाएंगे जी 4 आ जाएगा, और 67.5 में से 64 घटाएंगे जी 3.5 आ जाएगा।
तो इसमें गुणा कर देंगे, दशमलव हटाएंगे, गुणा कर देंगे, जो हो जाएगा 40, बिंदी हट जाएगी, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, यानी कि 8:7 हमारा रेशियो आ जाएगा। दोनों विधियों से हमने इसको हल कर लिया है। ठीक है, आइए इस सवाल को हल करते हैं। एक निश्चित राशि को a और b के बीच 8 और 5 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। ठीक है, 8 और 5 में बांटना था। हालांकि गलती से इसे 5 और 8 के अनुपात में विभाजित किया गया था। इस प्रकार a को अपने मूल हिस्से से 300 रुपये कम मिले, यानी कि पहले 8 रुपये मिलना था, फिर 5 रुपये मिले। ठीक है, तो इसमें कितने का अंतर आ गया? 3 का, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 300 रुपया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपया। तो इस प्रकार ए को अपने मूल हिस्से से 300 रुपये कम मिलते। योग ज्ञात कीजिए। योग हो गया 8 5 13, 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है अपन को। 8 और 5 13, तो ये हो जाएगा 1300। आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, इन सवाल को हल करते हैं। एक छड़ी को 2 भागों में तोड़ दिया गया जिनकी लंबाई 7:11 के अनुपात में है। एक छड़ है, 7 और 11 के अनुपात में है। छोटे भाग की लंबाई 77 सेंटीमीटर है। तब संपूर्ण छड़ी की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि 7 यूनिट की वैल्यू 77 सेंटीमीटर है और संपूर्ण छड़ी यानी 11 प्लस के 7 18। तो 18 यूनिट की वैल्यू पता करना है अपन को। 7 से कट जाएगा 11 बार, तो 18 गुणा 11। संपूर्ण छड़ी, ठीक, 11 का इसमें गुणा कर देंगे। 11 8 88, 11 और 8 98, तो जिस सेंटीमीटर में है 1.98 मीटर आ जाएगा। जी अपना आंसर आ जाएगा 1.98 मीटर। अगला सवाल पढ़ते हैं। x रुपए की एक राशि a, b और c के बीच इस प्रकार विभाजित की जाती है कि उनके शेयरों का अनुपात 2:3:5 है। यदि b और c के शेयरों के बीच सकारात्मक अंतर 59.40 रुपए है तो x का मूल बताइए। b और c यानी कि 3 और 5, a रेशियो b रेशियो c 2:3:5 है। इनके बीच अंतर कितने का है? 2 का। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 59.40। 1 यूनिट की वैल्यू 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 7 14। ठीक है, हमसे पूछा है टोटल है 2 3 2 5 5 5 10। 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी इतनी 29,700। जी अपना आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हल करते हैं। देखिए,
एक कंपनी 3 अलग अलग उत्पाद गिलास, प्लेट और कटोरी, गिलास, प्लेट और कटोरी, ठीक है, निर्माण कर रही है। प्लेटों की संख्या गिलासों की संख्या से दोगुनी है, प्लेटों की संख्या गिलास से दोगुनी है। निर्मित गिलासों की संख्या और गिलासों की संख्या कटोरी की संख्या से दोगुनी है। हम मान लेते हैं कटोरी x है तो जी 2x हो जाएंगे, प्लेटें हो जाएंगी 4x, क्योंकि जो प्लेटें इससे दोगुनी हैं, ठीक है। तो और कुल इकाइयाँ हैं 2003, यानी कि 4 2 6 1 7, 7 x की वैल्यू दे रखी है 2380। प्लेटों की पूछी है, प्लेटों और कटोरों की संख्या के बीच के अंतर, प्लेट और कटोरी के बीच का अंतर कितना है 3x। 3x का मान ज्ञात करना है। 3x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 7 से जी x से x कट गई, ये 7 से जी कट जाएगा, 7 7 दिया 21, 7 चौको 28, 340, तो 3 गुणे 340 ये आ जाएगा, 3 चौको 12, 9 1 10, 10 20, 10 20 कहाँ है, ये है अपना ऑप्शन, 10 20 अपना ऑप्शन है।